ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डेली भागवतम का जो एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें हमको क्या पता चल रहा है कि परीक्षित महाराज इस समय कौन कौन से और प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे भगवान आगे चल के उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो अभी परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्नों की बिल्कुल लड़ी लगा रखी है। तो जो एक अच्छा शिष्य होता है वो हमेशा उसके मन में एक वो रहता है कि मैं कैसे अपने प्रश्नों को और पूछूं, और मैं अपनी उसकी जो जिज्ञासा होती है ना जानने की भगवान को, वो हमेशा बनी रहती है कि मैं क्या करूं जिससे मुझे और पता चले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में और कैसे जान सकते हैं। ये सारी जानकारी को कौन प्राप्त करना चाहता है? एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा भक्त। तो अब इसको गुरु मिल गए हैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी महाराज। अब वो सुखदेव गोस्वामी महाराज गुरु मिले हैं तो आप ये सोचिए कि उनको अभी ये नहीं पता चल रहा कि भगवान के जो है उत्पत्ति पालन उनका कैसे संहार हुआ या कैसे, तो उनको पता है लेकिन अपने गुरु से सुनना चाहते हैं। तो जब आप गुरु से मिले तो कभी उनको ये मत बोलिए कि गुरुजी मुझे तो सब कुछ आता है। अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे तो सब कुछ आता है तो वो उतना मजेदार नहीं लगता है ना। मुझे सब कुछ आता है, कोई गुरु कहते हैं मुझे तुम्हें सब कुछ आता है तो मेरे पास क्यों है। अगर आपको आता भी है तो भी गुरु से पूछने की कोशिश करिए कि हे गुरु महाराज मुझे थोड़ा इसके बारे में और बताइए, मुझे थोड़ी बिल्कुल जरा सी हल्का से यही जरा सा जानकारी है, अगर आप मुझे थोड़ा सा और बता देंगे तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तब गुरु महाराज आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी महाराज सामने बैठे हैं। राजा परीक्षित को बहुत आनंद आ रहा है और बहुत आनंद के साथ वो कथा सुन रहे हैं जो भी परीक्षित महाराज बता रहे हैं। और उस भागवतम को सुनने के बाद उनके मन में जो जिज्ञासा आ रही है, जो प्रश्न आ रहे हैं, वो जो है किनसे पूछ रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। इस समय हम स्कंद 2 में अध्याय 8 में 21वां श्लोक आज लेंगे, 2.8.21। ये श्लोक छोटा श्लोक नहीं है, देखने में केवल 2 लाइन का श्लोक है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य बहुत ज्यादा है। जानना चाहते हैं गूढ़ रहस्य? चलिए पहले श्लोक सुनते हैं। 2.8.21 संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंगक्रमः
इष्टापूर्तस्य काम्यानाम त्रिवर्गस्य च यो विधि। कह रहे हैं कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पालन किस प्रकार होता है और उनका संहार किस प्रकार होता है। फिर कहते हैं भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ और हानियां हैं वो भी बताइए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान की भक्ति में सेवा में लगा देता है तो क्या उसको कुछ लाभ होते हैं या हानियां होती हैं या दोनों होते हैं, आप कृपया करके मुझे वो भी बताइए। फिर कहते हैं उन्हें मुझे समझाइए। फिर वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के क्या आदेश है। अगर कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान करता है और धार्मिक कर्तव्य उनके आदेश क्या हैं, थोड़ा मुझे वो भी बताइए। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की क्या विधियां हैं। धर्म की क्या विधि है, धर्म के साधन की, अर्थ के साधन की और काम के साधन की क्या क्या विधियां हैं, मुझे ये बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के बारे में परीक्षित महाराज सब कुछ जानना चाह रहे हैं और साथ में उसके अलावा ये भी जानना चाह रहे हैं कि लोगों का वास्तविक कर्तव्य क्या है और किस स्थिति में है। वो मरणासन्न स्थिति में है। कुछ ही दिन बाद उनको जो है उनकी मृत्यु होने वाली है ना, यानी विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। तो भी वो जानना चाह रहे हैं। तो सोचो अभी तो हमें लगता है जीना रहना है ना कुछ समय तक, तो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। कृपा करके कहते हैं ना मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार। जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले इसका कहते हैं उनका संहार किस प्रकार है, उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो अगर आप जो है जानना चाहते हैं कि उत्पत्ति, तो भगवत गीता का 2.29 श्लोक खोलिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग भगवत गीता का देखेंगे और आगे जो भगवान फिर आंसर करेंगे उसको बहुत मैच करेंगे, ठीक है, मजा आएगा, है ना, अच्छा लगेगा ना। इसमें बिल्कुल भगवत गीता भागवतम सब मिला करके मिक्स करके बिल्कुल एक बढ़िया सा खाना प्रसाद की तरह मिल रहा है। तो कहते हैं इसमें 2.29 जाइए, 2.29 भगवत गीता। अपने हाथ में भगवत गीता रखा करिए, बहुत मजा आएगा। क्या कहते हैं भगवान कि 2.29 की जगह 2.28 देखिए, 2.28 में क्या बोलते हैं इसमें भगवान, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्यव्या तत्र का परिदेवना। क्या कहते हैं भगवान 2.28 में, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, है ना। सारे जीव क्या कहते हैं, प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। यानी पहले कैसे होते हैं, व्यक्त अवस्था में होते हैं, फिर क्या होते हैं वो अव्यक्त, मध्य में क्या होते हैं, पहले अव्यक्त रहते हैं। मतलब अव्यक्त मतलब जो कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक बीज है, एक पेड़ का बीज, यानी एक जैसे किसी आम के पेड़ का बीज कितना बड़ा, उतना बड़ा होता है ना। लेकिन उतने बड़े आम के पेड़ के बीज में इतना बड़ा आम का पेड़ समाहित है, लेकिन वो कैसा है, अव्यक्त फॉर्म में। एक आम का बीज कितना बड़ा होता है, आप आम खाते होंगे तो देखते होंगे, आजकल आम का मौसम भी चल रहा है तो खूब खाने को मिल रहा होगा। एक आम के बीज के अंदर इतना बड़ा आम और उस आम में इतने बड़े ढेर सारे फल, सब उस एक आम के बीज में है ना। अगर सब कुछ उस आम के एक बीज में है तो इसका मतलब वो कैसा है, अव्यक्त फॉर्म में है। और फिर उस आम के बीज को जब आप हम बो देते हैं तो क्या होता है, उससे व्यक्त फॉर्म में एक वृक्ष निकलता है जो व्यक्त फॉर्म में आता है ना। और व्यक्त फॉर्म के बाद फिर क्या होता है, जब वो पेड़ जल जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर से उसके सूखे सूखे बीज अव्यक्त फॉर्म में रह जाते हैं। वैसे भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। तो पूछे ना जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा उनका संघर्ष किस प्रकार होता है। तो उत्पत्ति कैसा होता है, कहते हैं यानी मेरे द्वारा, यानी सब कुछ कैसा होता है, भगवान के द्वारा ही संभव है ना। और थोड़ा सा इसको हम और पढ़ सकते हैं, अगर और जानना है इसमें गहराई में तो मैं आपको और रेफरेंस देता हूं। आप ब्रह्म संहिता में जाइए, ब्रह्म संहिता में अध्याय 5 है ना, ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 उसका जो है श्लोक नंबर 12 से कुछ श्लोक हम लोग देख सुनेंगे। आपको आइडिया लगेगा कि आखिरकार इस सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ।
तो ब्रह्म संहिता में अगर इसका रेफरेंस देख रहे हो कहाँ मिलता है, मैं केवल इसका हिंदी पढ़ूंगा ताकि आपको जो है आइडिया लग जाए। तो ब्रह्म संहिता अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बस सुन लीजिए। कहते हैं कि महाविष्णु जो है, जो कृष्ण भगवान के एक अंश से निकले हैं, वो इस जगत में नारायण नाम से हैं, ठीक है। और वो एक कारण सागर में आराम से ऐसे लेटे हुए हैं, कारण सागर। और वो जो है वो योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा मतलब हम लोग निद्रा में सोते हैं, आराम की निद्रा में सोते हैं। वो योग निद्रा मतलब उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे कई बार आप सोते हैं लाके, लेकिन आपको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है, बस हम सोते हैं, है ना, तो आपको सब कुछ सुनाई दे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब पता चलता है, लेकिन हम सो रहे होते हैं। ऐसे भगवान कभी भी शयन नहीं करते, सोते नहीं, पूर्ण सो गए और खर्राटे ले रहे हैं और पता भी चला दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं। अब वो योग निद्रा में रहते हैं, है ना, तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा होता है। 13वें श्लोक में बोलते हैं महाविष्णु के रोम छिद्रों से क्या निकलता है, ब्रह्मांड निकलते हैं। पुनीति माता जी आप भी आ गए, चलिए हरे कृष्णा, दिनेश चंद्र प्रभु जी सब लोग आए हैं। तो कहते हैं महाविष्णु के रोम छिद्रों से क्या निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। और वो ब्रह्मांड जो है वो उनको बोलते हैं हेमांड, ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। वो पंच महाभूतों के द्वारा आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। यानी इस तरह से सृष्टि के निर्माण के बारे में ब्रह्मा बता रहे हैं, जिसके बारे में किसने पूछा है कि कैसे उत्पत्ति हुई, तभी आप उत्पत्ति समझ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि फिर वही महाविष्णु जैसे ब्रह्मांड बन गए, तो महाविष्णु उसी ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदशाय विष्णु बन करके आ जाते हैं। अब वो गर्भोदशाय विष्णु बन के आ गए, और गर्भोदशाय विष्णु बन के कहते हैं, फिर आगे बोलते हैं कि महाविष्णु के ही जो गर्भोदशाय विष्णु बन करके अंडे के अंदर आ गए, उन्हीं के नाभि से कमल निकलता है, और उन्हीं के नाभि से कमल खिलता है, और बाएं अंग से क्षीरोदशाय विष्णु आते हैं, और भवों के मध्य से शंभु आते हैं, ज्योतिर्लिंग शंभु की वो उसी ब्रह्मांड के अंदर प्रकट करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों किससे प्रकट हो गए, गर्भोदशाय विष्णु से। अब ये क्रिया के बाद क्या होता है, फिर ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चलता। आगे उन्होंने बताया ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या करूं, हाँ, वो सोचते हैं मैं क्यों आया हूं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर उसके बाद तत्पश्चात वो क्या करते हैं, उसके बाद वो फिर जो है, जब एक देखते हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, तो उनको फिर सरस्वती देवी आकर के ज्ञान देती है थोड़ा सा, वो बिल्कुल तपस्या में जाते, तब सरस्वती माता आकर के उनको क्या देती हैं, पहली दीक्षा देती हैं और एक मंत्र देती हैं। उस मंत्र को करने के बाद, जिसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो ये ओम भूर्भुवः स्वः वाला नहीं, एक और गायत्री मंत्र। यानी गायत्री का मतलब क्या होता है, जिस मंत्र द्वारा भगवान का गान हो, वो गायत्री मंत्र है। और फिर जो है, और फिर इसको जब वो ब्रह्मा जी 1000 वर्षों तक जपते रहे, तब जाकर भगवान कृष्ण ने अपनी वेणु से उनके हृदय में डायरेक्टली क्या हुआ, सेकंड इनिशिएशन, दूसरी दीक्षा दी, जिसे ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। और उनके अंदर वो दूसरी दीक्षा जब उनको प्राप्त हुई, तो उनको सारा ज्ञान हो गया, भगवान कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सारा दीक्षा सब कुछ प्राप्त हो गया। यानी पहली गुरु कौन है, सरस्वती देवी, और दूसरा गुरु कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं दीक्षा दी। तो उनको सारा ज्ञान हृदय में उनके डाल दिया, सारे वेद डाल दिए, सब तरह का ज्ञान डायरेक्टली हृदय में डाल दिया, और वहां से उनको ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है। दिनेश चंद्र प्रभु जी पूछ रहे प्रश्न, आध्यात्मिक जगत तो सदा व्यक्ति ही रहता है ना प्रभु जी। प्रभु जी आध्यात्मिक जगत कभी भी विनष्ट नहीं होता, केवल एक आध्यात्मिक जगत ही ऐसा है जो कभी विनष्ट नहीं होता है, वो हमेशा जो है हमेशा रहता है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो ये भौतिक जगत है 25%, आध्यात्मिक जगत कितना है, 75% ऑफ द होल यूनिवर्स, जिससे सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर यूनिवर्स जितने भी है सब कुछ, इंक्लूडिंग गोलों का, सब कुछ मिलाकर के 75% आध्यात्मिक है, और उसके बाद 25% 25% क्या है, भौतिक जगत है। तो उससे 75% जो 75% है वो हमेशा व्यक्त है, उसको कभी भी छूता भी नहीं, वो कभी नहीं हटता। लेकिन जो भौतिक जगत है उसका ये साइकिल है, आना जाना आना जाना। इसलिए भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना होता है। आप देखिए, आप एक बार खोलिए 9
13 खोलिए, 9.13 आपको पता चलेगा। भगवत गीता 9.13 ओपन करिए आप लोग। ये बड़ा मजा आता है मुझे जब आपको मैं भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा आपको जो है पूरा रेफरेंस देके बताता हूँ, तो आपको पता चलता है हाँ सब कुछ बिल्कुल वही है। इसमें कहते हैं ना, भगवान कहते हैं इसमें, महात्मा अनस्तु मां पार्था दैवी प्रकृति माश्रिता, है ना, भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। कहते हैं हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, है ना, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। कौन? जो मोह मुक्त महात्मा जन है और वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो, अब इसमें जो शब्द आया दैवी प्रकृति, वो दैवी प्रकृति क्या है? आपने एक प्रकृति सुनी है ना, वो है भौतिक प्रकृति जिसमें हम फंसे हुए हैं। लेकिन जो मोह मुक्त महात्मा जन है वो कहाँ रहते हैं? वो दैवी प्रकृति में रहते हैं। और दैवी प्रकृति क्या होती है? आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन को ही दैवी प्रकृति बोलते हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है तो किस में आ जाता है? वो दैवी प्रकृति में आ जाता है। और जो व्यक्ति क्या किस में रहता है? जो भौतिक जगत प्रकृति में रहता है, भौतिक जगत में फंसा हुआ रहता है, वो भौतिक प्रकृति में रहता है। तो दैवी प्रकृति, यहाँ पे भगवान ने इसीलिए दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं ऐसा बोला। यानी वो 75% जो ग्लोब आपने जो भी पूछा ना प्रभु जी, उसका ही उत्तर है। यानी 75%, 75% जो हिस्सा है जिसमें आध्यात्मिक जगत है, वो पूरा हिस्सा जो वो कभी भी जो है अव्यक्त नहीं होता, हमेशा व्यक्त रहता है। लेकिन भौतिक जगत है। तो इन्होंने पूछा ना, जीवों की उत्पत्ति, पालन, और पालन करने के लिए सबसे कठिन काम क्या होता है? पालन करना, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी चीज आपने घर बना दिया, घर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, 1 साल में घर बन जाता है। और घर तोड़ना हो तो बुलडोजर ला करके 1 घंटे में घर टूट जाता है। लेकिन घर का मेंटेनेंस बना के रखना सबसे मुश्किल काम है। तो भगवान हमेशा मुश्किल काम अपने हाथ में रखते हैं। जैसे पिता होता है, अपने बच्चों से बोलता है अच्छा एक काम करो, अगर मान लीजिए आप कोई सामान लेके जाना चाह रहे हैं 3-4 आइटम, तो पिता बच्चे से बोलेगा अच्छा तुम पेन पकड़ लो, दूसरे बोलेगा तुम कॉपी पकड़ लो, पूरा बैग अपने हाथ में ले लेते हैं, है ना। यानी छोटे छोटे काम देते हैं सबको, और जो बड़ा काम है पिता अपने हाथ में रखता है। वैसे पालन करने का जो है स्वयं भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है विष्णु तत्व में। और कहते हैं इस तरह से उनका संहार किस प्रकार होता है? ये प्रलय आप जानते हैं, मैंने एक होमवर्क दिया था, एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में कितने महायुग होते हैं। वो होमवर्क मुझे किसी ने सबमिट नहीं किया आप लोगों में। थोड़ा सा टाइम, 1 हफ्ते का टाइम है, सोचिए इस हफ्ते आपको जो है टाइम लगाइए, नहीं आएगा तो मैं आंसर करूंगा, तो आपको कम से कम जानकारी मिलेगी। आप टेक्स्ट में डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसी ने होमवर्क पूरा दिया नहीं, है ना, तो वो जो है टेक्स्ट में डालिए और लिखिए। हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब आवागम, आप मुझसे पूछते मैं आंसर करता हूँ, मैं पूछूंगा आप आंसर करिए, हम आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं ना, तो क्या होता है? बड़ा ही आनंद आता है ना इस वार्तालाप में। तो जो है ऐसा कहते हैं अगला, भगवान की भक्ति में सेवा करने से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं? तो अभी तक हानियों का तो मुझे जो है कोई जानकारी नहीं है, कोई भगवान ने कहीं नहीं बताया। अच्छा, दिनेश चंद्र बोले आई वॉज प्रिपेयर्ड। अच्छा, मुझे लगा प्रश्न पूछेंगे। वेरी नाइस प्रभु जी, दिनेश चंद्र प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि जो उसका ना आप यही टेक्स्ट में डाल दीजिए, यहाँ जो आपके पास है ना, इसमें जो आपको उत्तर मिल गया है ना, अगर वो तो इन्हीं कमेंट में डाल दीजिए ताकि सबको पता चल जाए प्रभु जी। सबकी भलाई के लिए डाल दीजिए ताकि सबको होमवर्क, जिनको नहीं पूरा वो लिख लेंगे, होमवर्क कर लेंगे। इधर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा करने से क्या लाभ मैं आपको बताता हूं, जो इसके कितने कितने फायदे आप जो है। और सोचिए इसमें क्या लिखा है 9.13 जो प्रभु जी आपका प्रश्न था, कहते हैं कि दैवी प्रकृति के अगर संरक्षण में रहते हैं सभी जीव, तो क्या होता है? अगर उनके संरक्षण में, तो भगवान क्या करते हैं? उनको ऊपर उठाते हैं। कैसे? मतलब वो जैसे समुद्र में आप हैं, मान लीजिए अब समुद्र के बीच में आप नाव के साथ हैं, अब नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी किस बात पे डिपेंड करता है? ये मौसम वहां का कैसा है। अगर कोहरा छाया हुआ है, अगर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है ना, हलचल है बहुत समुद्र में, तो नाव डूब जाएगी। अगर ये सब नहीं है तो नाव आराम से चलती रहेगी। तो जब हम भौतिक जगत के संरक्षण में होते हैं तो क्या होता है? उससे हलचल होती है, तूफान होता है, सब कुछ होता है ना। और नाव उस वक्त हमारी क्या होती है?
डूबती चली जाती है ना, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। और जब जो है जब ये तूफान और ये सब की शांति छा जाती है ना, तो नाव आराम चलती है। तो भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं तो ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं। लेकिन जब हम दैवी प्रकृति के संरक्षण में आते हैं तो क्या होता है, जैसे हम दैवी प्रकृति के संरक्षण में आते हैं तो सारी नाव हमारा फिर से सही ढंग से स्मूथ चलती रहती है। अगर हलचल खत्म हो जाती है, बस ये समझ लीजिए। तो अगर हमारा जीवन है, इस जीवन में अगर हमने अपने आप को आध्यात्मिकता में डाल दिया तो हमारी नाव स्मूथ चलती रहेगी। और अगर हमने अपने आप को भौतिकता में डाल दिया तो हलचल, तो कभी कहते प्रभु जी क्या बताएं, अब ये नुकसान हो गया, अब वो हो गया, अब ये दुख आ गया, अब वो दुख आ गया। यही देखो कि हमने भौतिक प्रकृति में अपने आप को बांध के रखा है। तो समुद्र की जितनी हलचलें हैं ना, हमें झेलनी पड़ती है, बार बार वो आती है, वहां थपेड़ा, वहां से थपेड़ा, कभी नाव डूबने लगती है, कभी हम कोशिश करते निकालने की। ये संघर्ष पूरे जीवन चलता रहता है। लेकिन वहीं पर जो आध्यात्मिक प्रगति, दैवी प्रगति के संरक्षण में आ गया, आध्यात्मिक स्थिति में आ गया, उसकी नाव आराम से चलती है। हलचल आती तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि संरक्षण किसका है, स्वयं आध्यात्मिक प्रगति का संरक्षण उसके मिल जाता है। तो एक सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट हमें किसका मिलता है, आध्यात्मिक प्रगति का मिलता है, दैवी प्रगति का संरक्षण मिलता है। अभी अगर आप देखें 9.21, अब क्या है, अब संरक्षण कौन किसको देता है, 9.29 संरक्षण कौन किसको देता है। आप सोचिए, भगवान कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, तो भगवान कहते हैं तुम मेरे मित्र बनो। अगर आप मेरे मित्र बनेंगे तो भगवद गीता के बाद 9.29 खोलिए, क्योंकि ये श्लोक बहुत बड़ा श्लोक है ना। 9.29 खोलिए भगवद गीता का, इसमें आपको पता चलेगा भगवान किसके मित्र हैं। जानना चाहते हैं भगवान किसके मित्र हैं? अगर भगवान किसके मित्र हैं जानना है तो 9.29 खोलिए। क्या भगवान हमारे मित्र बन सकते हैं? क्या भगवान हमारे मित्र बन सकते हैं? अगर भगवान हमारे मित्र बन गए, सोचिए, अगर प्राइम मिनिस्टर आपका मित्र बन गया तो इस विश्व में ऐसा कोई है, इस देश में कोई ऐसा है जो आपको धमकी दे सकता है कि बताता हूं तुमको, आप कहेंगे तुमको पता नहीं मेरा दोस्त प्रधानमंत्री है कि नहीं? तो जो है आप कहेंगे मेरा दोस्त प्रधान, उसको कहेंगे देख लो भाई मोदी जी, देख लो प्रॉब्लम हो रहा है इधर, ये लड़का बड़ा शोर मचा रहा है, इसको उठवा दो, रात में पुलिस भेजो, उठवा दो। तो अगर ऐसे ही अगर भगवान हमारे मित्र बन जाए और कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हमसे पंगा लेने आ जाए, आप देखिए भगवान कृष्ण एक डायल किया है, फोन उठाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ट्रिंग ट्रिंग, भगवान कृष्ण। वो मोदी बड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा देखिएगा जरा। भगवान कहते टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना। मोदी के आगे कोई योगी लगा देंगे, बस मोदी शांत हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि भगवान से आपके पास मोबाइल नंबर भी है, हाथ में मोबाइल फोन भी है। कौन सा वाला? गुरु का आदेश फोन है, उसमें मंत्र क्या है, उसमें मोबाइल नंबर क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डायल नंबर डायल, और आपने डायल करके सीधा ट्रिंग ट्रिंग, सीधे मस्त, जैसे ही आपने बोलते हैं यहाँ पर हरे कृष्णा सीधे रिंग कहाँ जाती पता है? आप झूठ बोल रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं? आप यहाँ से जब फोन करते हैं अमेरिका लगता है ना भाई, अमेरिका आपको जाना तो नहीं पड़ता अमेरिका लगाने के लिए। आप कहते ना +1 टप 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 टप, और सीधे नंबर लग जाता अमेरिका में। वैसे जैसे आपने यहाँ पे हरे कृष्णा डायल किया, सीधे लग जाता कहाँ, गोलोक धाम में। भगवान कहते हैं मेरा भक्त ने कॉल किया है, अरे उठाओ कोई, भगवान को कोई पीए उठाता है हेलो, और जैसे उसने हेलो बोला आपके अंदर क्या था, नयनम गलत सुधार्या बदनम गदगद, ये तभी मचने लगता है। कुछ रिस्पॉन्स आता होगा ना जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते होंगे, नंबर डायल करते होंगे, अगर अंदर से गदगद मच रहा है, अगर अंदर से ऊर्जा आ रही है, अगर आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो कहीं से रिस्पॉन्स आ रहा होगा ना, तभी तो ये हलचल मच रही है। अगर आप अमेरिका को फोन लगाएं, किसी दूसरे को फोन लगाएं, डायल करें और उसका नंबर नहीं उठा तो कहेंगे बेकार, है ना। तो अगर आपको रिस्पॉन्स मिला है तभी तो आपके शरीर में ऐसा हलचल मची है, गदगद हुआ है, तभी तो खुशी मिली है भगवान का नाम लेने से। तो कभी भी टेंशन मत लीजिए, सब सारा सेठ अपने पास में, टेंशन जरा सी भी हो सीधा फोन उठाइए और लगा दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो, हाँ भगवान मैं थोड़ा परेशान हूं। भगवान कहते हैं मेरे पास 4 लोग आते हैं, जिज्ञासु अर्थार्थी, जो थोड़े दुखी हैं वो भी आ जाते हैं, और जो ज्ञानी वो भी आ जाते हैं, है ना। आर्थ आ जाते हैं, ज्ञानी आ जाते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी आते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। 4 प्रकार का मतलब जो लोग मुझे डायल करते हैं फोन, और ऐसा नहीं कि मैं कैसे तो अरे ये तो पैसा मांग रहे इसके पास नहीं जाऊंगा,
लक्ष्मी देनी पड़ जाएगी, नहीं, मैं उसके पास भी जाता हूँ, उसको भी देता हूँ, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको भी देता हूँ, और जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको भी देता हूँ। लेकिन 9.29 में क्या बोलते हैं, जो भक्ति करना चाहता है उसको क्या देते हैं, सुनिए, कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहते मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है सबको मैं देता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु हे मेरे प्रिय मित्र, कहते हैं जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं हमेशा उसका मित्र हूँ और मैं भी उसका मित्र हूँ। यानी वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ, जो मेरी भक्ति में पूर्वक सेवा करता है। कहते हैं जो मेरे पास पैसा मांगने आया है मैं उसको मना नहीं करता, भगाता नहीं हूँ कि तू मेरे पास पैसा मांगने केवल आया, भक्त यहाँ से, ऐसा नहीं बोलते, उसको मैं पैसा दे देता हूँ। जो मेरे पास जो मांगने आता है मैं उसको दे देता हूँ, लेकिन मैं मित्रता तो केवल उसको देता हूँ जो मेरी भक्ति में सेवा करता है, क्योंकि वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। वो डाल करके ये नहीं बोलता सीधे हरे कृष्णा डायल भगवान मुझे 1 करोड़ दे दो, वो डायल करके बोलता है हरे कृष्णा भगवान कैसे है, ठीक है, आपको जो चाहिए मैं दे पा रहा हूँ ना, आपको आप जो मुझसे उम्मीद करते हैं मैं कर पा रहा हूँ ना भगवान, मुझे आप मत दीजिए, मुझे केवल एक ही दीजिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। ना धनम ना जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो ही, मेरा पूरा जीवन केवल तुम्हारी भक्ति में लगा रहे, ऐसा बोल। जो भक्त है उसको यही डिमांड रहता है और उसको कुछ नहीं चाहिए दूसरा, he doesn't want anything else other than this, कि केवल मुझे भक्ति चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना कोई मेरी तारीफ करे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए, है ना। फिर भगवान क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, तुम ये मत सोचो कि कोई कहे प्रभु जी मैं तो पहले मांसाहार किया करता था, व्यभिचार किया करता था, मैं जुआ खेला करता था, शराब पिया करता था, मैं तो बहुत ऐसे मेरा बिजनेस भी देखो ऐसा है कि बिजनेस में भी मैं जो है वो मुझे बकरा काट के बेचना पड़ता है, मैं तो ये वाला कार्य करता हूँ, मैं तो मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं ये वाला बिजनेस करता हूँ जिससे झूठ बोलना पड़ता है। तो भगवान क्या कहते हैं 9.30 में, आइए 9.30 देखिए, भगवान ने इसका उत्तर भी दिया उसको। कहते हैं अभिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अगर आपसे गलती हो भी गई, यानी आपका ऐसा बिजनेस हुआ जिसमें आपको ऐसा काम भी करना पड़ा, लेकिन आप लगातार भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसे क्या भगवान कहते हैं, तुम वो मेरे लिए साधु है ना। बढ़िया बात, भगवान ने कितना डिस्काउंट ऑफर है 100 में 100 फ्री आ जाओ, फ्री में ले जाओ, है ना। यहाँ यही एक ऐसी जगह है जहां पे गोलोक में आपके लिए फ्लैट फ्री में बुक्ड है, पता है आपको, जस्ट फ्री फ्री फ्री, कोई पैसा नहीं चाहिए। भगवान का बहुत पैसा है, गोलोक में एक फ्लैट बिल्कुल फ्री बुक है, केवल और केवल भगवान क्या कहते हैं, मेरे मित्र बन जाओ ताकि मैं तुमको इनवाइट कर सकूं। और मेरे मित्र बनने का केवल और केवल एक ही क्या है, साधन है। भगवान कहते हैं कि जो है मेरी भक्ति पूर्व सेवा करो, भक्ति में पूर्व सेवा करो, यही तो कहते हैं भगवान। और तुम्हारे लिए मैंने गोलोक में अपना एक फ्लैट रख रखा है, तुमको मैं बुलाऊंगा और तुमसे मिलने आया करूंगा। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए मित्र तो बनिए, कुछ तो बनिए, है ना। ये है तो अभी जो है फिर क्या कहते हैं 9.31 देखिए, कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी है नामे भक्ता प्रणश्यति। कहते वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। जैसे ही किसी ने एक बार बोला हरे कृष्ण हृदय से एक बार चीख करके जिसने हरे कृष्ण नाम बोल दिया, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। बहुत समय नहीं लगता, एक बार आंखों में आंसू भर करके जिसने कृष्ण को बुला लिया वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, वो पूरे 3 प्रकार के कष्टों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और पूर्ण रूप से मुक्त होने पर कहते हैं हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो, साफ साफ भगवान कह रहे हैं, क्या घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बताइए, चिल्ला चिल्ला करके भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त का ना मैं भक्ता प्रणश्यति, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। और हम कहते भगवान थोड़ा सा दूरी बना के रखना है,
आपके तो ठीक है, मेरा विनाश होना हो, मुझे दारू से बहुत पसंद आ गया, मुझे यहाँ रहकर एंजॉय करना बड़ा मजा आ रहा है। ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे भक्ति मिले ना मिले, मुझे दारू मिल जाए, खाने को मिल जाए, खूब व्यभिचार करने को मिल जाए, खूब सैर शराब सपाटा करने को मिल जाए, मुझे सब मिल जाए बस। भगवान इतना, हम लाइफ, जैसे प्रभु जी लिख रहे थे, बिगेस्ट इंश्योरेंस, हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं, भगवान कहते हैं लाइफ नहीं, लाइफ डेथ एवरी इंश्योरेंस आई एम गिविंग यू। मेरे भक्त का न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत उत्तम लगा इस श्लोक को, और अगले श्लोक को कल के दिन और चर्चा करेंगे। बड़ा ही मजेदार श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको आनंद आया होगा कथा सुन करके। इतना गहराई से हम लोग गहरी गहरी बातें देखी भगवान के विषय में। बस कभी भी कुछ परेशानी हो, दुख हो, समस्या हो, आपके पास फोन नंबर है ना, मोबाइल आ गया है ना। जैसे रिलायंस अपना एक फिक्स फोन देता है, वैसे भगवान ने अपना फिक्स फोन दे रखा है। गुरु के आदेश, आपके पास फोन है, उस गुरु के आदेश को जो है बिल्कुल ताप 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 करके डालिए और हरे कृष्ण डायल करिए। और देखिए नीलम माता जी ने बिल्कुल बोल दिया हरि बोल। एक बार जोरदार हरि बोल माता जी के लिए बोले, नीलम माता जी के हरि हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी, आपका पहला उत्तर आया यहाँ पर, मुझे बहुत आनंद आया। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर से एक ब्रेक के बाद, ठीक है, कल के दिन, और फिर से नए श्लोक और नए भगवत गीता के भगवान द्वारा बताए गए चीजों को देखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा।